शिवसेना के 97वें वर्धापन दिवस के अवसर पर मीरा भाईंदर में सेबी फर्नांडिस द्वारा रखा गया बहुत ही बड़े हेल्थ चेकअप कैंप का आयोजन। जी आपको बता दें कि इस हेल्थ चेकअप के आयोजन में एक सबसे विशेष बात यह रही कि 100 रुपए में आपका इलाज भी हो रहा है और 100 रुपए में आपको चश्मा भी मिल रहा है। वही चश्मा जो बाहर आपको 500, 1000, 1500, 2000 रुपए में मिलता है। आपके आंखों का चेकअप भी हो रहा है और उसके साथ ही साथ डायबिटीज की मशीन भी आपको 100 रुपए में मिल रही है। यहाँ पर कम से कम हमारे निगरानी में 500 से ज्यादा लोगों ने आकर के इस सेवा का लाभ लिया। आपको बता दें कि शांतिनगर सेक्टर 5 में स्थित सेबी फर्नांडिस की शिवसेना की शाखा अपने आप में ही एक रोमांचकारी शाखा है, जहाँ पर आए दिन इस तरह के कार्य होते रहते हैं। आपको बता दें कि मीरा भाईंदर शहर में सेबी फर्नांडिस ही मात्र एक ऐसे शिव सैनिक होंगे जिन्होंने शिवसेना के वर्धापन दिवस के अवसर पर इतना भव्य नव्य कार्यक्रम का आयोजन किया था। आइए हम देखते हैं कि किस तरीके की सेवाएं प्रदान की गई। आइए हम सुनते हैं उन लोगों से जिन्होंने इस सेवा का लाभ लिया कि वो क्या कहना चाहेंगे आज सेबी फर्नांडिस द्वारा सेवित होकर के। जिस हुआ था उसमें हमने बहुत फायदा लिया और जो मेडिकल दवा वो थी वो हमको डिस्काउंट में मिली, वो भी फायदा हो गया और चश्मा भी हमको बहुत कम कीमत में मिला है। इसके लिए कितने में मिला? 100 रुपए में। इसके डायबिटीज का मशीन नहीं और बीपी का ये सब जो चेक करा हमने और जॉइंट का वो पेन का जो दवा लिया है वो सब हमको डिस्काउंट में आधी कीमत में मिला। सभी भाई हमारे बेटे का धन्यवाद। मी आहे वर्षा काकडे आणि मी इथं आले चेकअप करायला आणि मला नंबर लागला होता 7 ते 5 आणि मला 100 रुपये मध्ये चष्मा पाहिला। बाहेर ते 600 आणि 700 रुपयाचा होता आणि इथं 100 रुपयाला मी पाहिलं। सगळ्यांना माझ्याकडून खूप खूप धन्यवाद की एवढा मला 100 रुपयामध्ये व्यवस्था केलेलं। थँक्यू सो मच। मी ते सेक्टर नंबर 5 ला शिवसेनेच्या ऑफिसमध्ये सेबी फर्नांडिसने हे ठेवलेलं कॅम्प ठेवलेलं। तिथे माझी चेकअप झालं, चष्माचं झालं, ऑपरेशनचं झालं आणि पायाचं दुखत होते ते पण दवा चालू झालं 100 रुपयामध्ये। हां, हर गोष्टी 100 रुपयामध्ये मी करून घेतले। हां, त्यांचा आभार है। तरुण मित्र मंडल की तरफ से जो शिविर रखा गया था उसका लाभ हमने आज लिया है। जो चश्मा बाहर 2000 का था वो हमको यहाँ 100 रुपीज़ में मिला है। उनका फ्री डायबिटीज़ चेकअप सब रखा था, बट हमने ये चश्मे के शिविर का लाभ उठाया, तो उसके लिए सेबी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। चेकअप करवाने आए थे? आँख। क्या आपको क्या सहूलियत मिली? सहूलियत बोले तो एकदम रीजनेबल रेट में अपने को चश्मा मिला। कितने का? 100 रुपये का। कुछ बोलेंगे? और तुरंत हो गया, ज़्यादा टाइम नहीं लगा और अच्छे से चेकअप किया उन्होंने। आपका नाम क्या सर? मेरा नाम जोसेफ पापाचंद। अभी जो आपने चश्मा पहना है ये आपने कितने में लिया था? 100 रुपये में लिया। ये जो अभी आपने पहना ये कितने में लिया? ये मैंने 300 रुपये में लिया था। और अभी जो लिया वो कितने में? 100 रुपये में। क्या बोलेंगे उसके लिए आज? बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आकर और बरोबर आई चेक भी हुआ, सब हुआ और अच्छे से वो लोग ने ट्रीट किया। पानी वानी सब मिला, सब अच्छा है, अच्छे से हो गया सब। मैं आशीष बोल रहा हूँ। यहाँ पे जो मीरा रोड में जो कैंप लगा है तो जो सेबी जी हैं तो उनके माध्यम से जो कैंप चल रहा है इसमें जो चश्मे के जो चेकअप हो रहे हैं और जो ब्लड प्रेशर हो रहा है, चेकिंग हो रहा है, तो ये सुविधा काफ़ी अच्छी है। और ये जो बाहर चश्मे जो मिलते थे 500 के या 1000 रुपीज़ के आसपास, ये हमें 100 रुपीज़ में उपलब्ध है, जो कि काफ़ी अच्छे हैं। थैंक यू वेरी मच। इतना उद्धव बाला साहब ठाकरे जी के याद में और उनके जो है शिवसेना की जो है आधार स्तंभ को दर्शाने के लिए उनके वर्धापन दिवस पर आज मीरा रोड में शिवसेना के शाखा पर सेबी फर्नांडिस द्वारा एक बहुत ही बड़ा कैंप आयोजन किया गया, जहां पर 100 रुपए में मेडिकल चेकअप भी हो रहा है, ब्लड प्रेशर भी चेकअप हो रहा है, घुटनों का भी चेकअप हो रहा है, डायबिटीज का भी चेकअप हो रहा है और उसके साथ ही साथ 100 रुपए में चश्मा भी मिल रहा है। तो चश्मा बाहर 500, 1000 में मिलेगा। कई लोग चर्चा करते हैं, कई लोग बातें करते हैं, मीटिंगें करते हैं, लेकिन काम करने वाले बड़े कम होते हैं। कि गॉड कहता है कि आई डोंट लाइक दोज पीपल हु ऑलवेज थिंक, आई लाइक दोज पीपल हु एक्सिक्यूट द वर्क। तो यहाँ पे हमारे साथ बहुत ही महानुभाव है, मोजिज भाई हैं, सेबी भाई हैं, तो और हमारा मैडम भी यहाँ पर बाजू में खड़ी हैं। तो सेबी भाई, आज के इस वर्धापन दिवस पे आपने इतनी बड़ी सेवा शांति नगर के और मीरा भाईंदर के लोगों को दी कि विरार से भी और दादर से भी लोग यहाँ पर आए, तो क्या बोलेंगे आज के अवसर पर?
ये जो मेडिकल कैंप है ये हम लोग का रेगुलर है, हर 3 महीने में 4 महीने में हम लोग रखते रहते हैं। लेकिन खास करके ये कैंप इसलिए आयोजित किया है कि ये वर्धामान दिन है हमारा कल, और शिवसेना का वर्धामान दिन बोला तो हर शाखे की तरफ से कुछ ना कुछ कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। मैं बाहर देखने नहीं गया, लेकिन मेरे शाखे पे रेगुलर काम होते रहता है इसी निमित्त में कि हमारे लिए ये वर्धामान दिन एक प्रेरणा है, और हम लोग वो चीज के ऊपर जो अभी स्टार्ट करने वाले आगे वापस काम करने वाले, तो समझो कल का दिन है और कल के दिन से वापस शुरुआत होगी। लोगों की सेवा ही करना हमारा काम है, लोगों के लिए लड़ना हमारा काम है, वही करते रहेंगे हम। यहाँ पे हमारे साथ मोजिद भाई चिनप्पा है, जिनको आप बहुत ही सुप्रसिद्ध रूप में जानते होंगे कि रिक्शे वाले से मैंने पूछा कि आदमी कौन है, तो बोले आदमी दिलदार है, ये दान धर्म बहुत करता है। तो वही दान धर्म यहाँ पे करने वाले हमारे साथ है मोजिद भाई, कि एक है मीटिंग लेते हैं 4 कमरे में बैठ करके, लेकिन एक है कि धूप में आकर के काम करते हैं, जैसे कि आप हो गए, सभी भाई हो गए। तो आज इस वर्धापन दिवस पे जो मेहनत आप लोग कर रहे हैं उसके संदर्भ में जो शिव सैनिक हैं उद्धव बालासाहब ठाकरे को मानने वाले, उनको आप क्या बोलेंगे? देखिए, एक मनुष्य जब पैदा होता है तो सबसे पहला वो अपने माँ बाप से प्रेरित होता है, और दूसरा जो प्रेरित होता है समाज से होता है। और समाज में हमारे बाला साहब जैसे व्यक्ति रहते हैं, जब वो जिंदा थे लोगों को उनसे काम था, लोग मिलते थे, उनको सलाम करते थे, वो अच्छी बात है। लेकिन बाला साहब आज स्वर्ग में, उनके स्वर्ग में जाने के बाद भी उनके इतने चाहने वाले उनके फॉलोअर्स है। लेकिन काफी लोग को एक ना समझे कि सिर्फ हिंदू के बाला साहब है, मोजेस चिन्नप्पा कैथलिक है, साबी फर्नांडिस कैथलिक है, साहब को गुजरे हुए सालों हो गए, लेकिन उनकी याद में उनकी जो नाम से जो पावर हमें आता है, जो हमारे रग में जो जोश आ जाता है, तो वो जो है साहब ने जो काम किया उससे हम लोग प्रेरित होते हैं। साहब ने जो कुछ भी किया अपने जीवन दान में, हम लोग उसका अगर 1% भी कर ले तो हम लोग को लगेगा हम शिव सैनिक है। और जो कट्टर वर्ड है, मैं सभी पार्टियों को, राजनीतिक पार्टियों को रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से जो मेरा नॉलेज है, कट्टर जो वर्ड है, कट्टर शिव सैनिक मैं कॉलेज से सुनता आ रहा था, और कहीं ना कहीं वो बाला साहब उनके चाहने वाले में तो। और आज आप देख रहे हो कि यहाँ पर काफी रश है, काफी इनके फ्रेंड्स भी आए। साबी फर्नांडिस ऐसे व्यक्ति जिनके यहाँ पर सभी पार्टी के लोग आते हैं करके, और इनका इलेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, ये जन सेवा में लगे रहते हैं। सामने इनका घर है, और आज मेडिकल कैंप है, बड़ा सुंदर सा किया है। हमारा कल 57th ईयर है फाउंडेशन डे का, और मैं सभी को वही कहूंगा कि आप इसी तरह मोटिवेट करते रहो। इनको देख के काफी लोग मोटिवेट होते हैं, और ये पक्ष से लालच नहीं लेते। इनको कभी इलेक्शन का टिकट नहीं मिला, इनको पता भी नहीं आने वाले टाइम पे टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि हम जब बाला साहब के साथ थे, मैं कुलाबा में था, वहां पे हमेशा कांग्रेस की सरकार आती थी। कम से कम 20-25 साल में वहां पर रहा, और कभी हमने लालच नहीं की कि हम कांग्रेस में जाए या राष्ट्रवादी में जाए। तो कहीं ना कहीं वो जो शिवसेना में रहने का जो एक प्राउड फीलिंग होता है, वो सभी शिव सैनिक में है। और मैं चाहूंगा कि जितने भी मेरे शिव सैनिक है, कल वर्धापन दिन है, वो भी ऐसे मेडिकल कैंप करे और बाला साहब का नाम ऊंचा करे। यहाँ पर हमारे साथ एक महिला है जिनके बारे में आपने शायद सुना नहीं होगा, लेकिन इनको जानते सब हैं कि बहुत ही स्पष्ट बोलती हैं। तो आज इस वर्धापन दिवस पर आप क्या बोलेंगे कि इतना बड़ा कैंप लगा कि 500 लोग आपकी इसका लाभ लेके चले जा चुके हैं, क्या बोलेंगी? सबको जय महाराष्ट्र। इस वर्धापन दिन, हमारा जो शिवसेना का वर्धापन दिन है, इस अवसर पर मैं सारे शिव सैनिकों को शुभेच्छा दूंगी सबसे पहले। और शिवसेना अबाधित है, ऐसे ही रहेगी। ये इस शाखे का अगर महत्व कहा जाए तो समाज सेवा में कभी भी यहाँ के शिव सैनिक सेबेस्टियन फर्नांडिस साहब, उनके साथ जितने भी समीर सालुंके है, शैलेश है, अभिजीत कदम है, सब यहाँ पे हमेशा तरुण मित्र मंडल को साथ में लेकर, और आज मोजेस भी है यहाँ पे, और हमारी महिला कार्यकर्ता भी है, हमेशा आपको यहाँ पे भीड़ दिखेगी। और समाज सेवा घर घर में भी हम लोग पहुंच के करते हैं यहाँ पे। और यहाँ के शिव सैनिक जो है, कहा जाता है ना, जो शिव सैनिक किसको कहा जाता है, इसका उदाहरण आपको इसी शाखे पे मिलेगा। और यहाँ की शाखा कभी भी रात दिन चालू रहती है, कभी भी फोन जाए, सैबी भाई हमेशा हाजिर रहते हैं। यहाँ की महिला आघाड़ी जो है, वो तो अपने आप को इस प्रभाग में बहुत सेफ फील करती है, क्योंकि कभी भी महिलाओं को किसी भी कोने में, मैं अपने आप को भी बोलती हूँ, हमेशा अपने शाखे पे एक फोन मारो कि हमारे शिव सैनिक वहां पे पहुंच जाते। इसीलिए शिवसेना हमेशा रहेगी और कोई भी इसे कभी खत्म नहीं कर पाएगा। ये मैं आज के दिन पर सभी को आगाह करना चाहती हूँ। जय हिंद, जय भारत। ट्विटर पर एक आदमी ने शिवसेना की हालत को बयान करते हुए ऐसा कहा था कि शिवसेना और उनके कार्यकर्ताओं की हालत जो है ना, वो राम, लक्ष्मण और सीता के जैसी हो गई है कि अयोध्या का राजपाट छोड़ के सब जंगल में जा चुके हैं। मतलब बहुत गरीब हो चुके हैं और कुछ है नहीं। तो मेहनत करके, संघर्ष करके, जंगलों की, वानरों की सेना लेकर के करना है। तो यहाँ पे हमारे पास समीर भाई है। समीर भाई, अच्छा सही भाई कुछ बोलेंगे?
मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा, क्योंकि हमेशा इंटरव्यू में मेरा होता है, लेकिन मेरा ये समीर शाखा प्रमुख है, ये कार्यकर्ता है, उपविभाग प्रमुख है, इनका अच्छा योगदान रहता है और डायरेक्शन मेरा रहता है। मैं बाला साहब ने मुझे अगर क्या बोलते हैं ये बनाया है, तो मैं चाहूँगा कि मेरा शाखा प्रमुख समीर साळुंके है, शैलेश है, या इन लोग भी मेरे जैसे एकदम डैशिंग और आगे चल के बने, ताकि मैं अगर ओल्ड हो जाऊंगा तो इनको देख के फकर ये करूंगा, क्योंकि इन लोग वेल प्लान्ड और सब चीज मेरे बोलने पे अच्छी तरह से आयोजित करते हैं। उसके लिए शाखा प्रमुख समीर साळुंके का बहुत बहुत धन्यवाद। समीर भाई, मैं सवाल जो पूछ रहा था उसका जवाब चाहिए कि दल बदलू गैंग, कुर्सी कुमार, पलटू राम, इस तरह के शब्दों का बड़ा वापर होता है, लेकिन आप लोग हो कि इतने बुरे हालात में भी साथ में खड़े हो कि कहीं ना कहीं विचार जो है आज भी अंदर खून में नहीं है, दिल में है, आत्मा में है। तो उसके लिए आज जितने भी शिव सैनिक है, वर्धमान दिवस से बड़े कम हो चुके हैं, मुट्ठी भरी हो चुके हैं, तो उनको आप क्या बोलेंगे? काफी है भाई। सबसे पहले तो कल शिवसेना का वर्धापन दिन है 57। सभी शिवसैनिकों को, जो आजी, जो माजी, जो चले गए, जो आज भी शिवसेना में है, उनको सबको हार्दिक शुभकामनाएं। बाला साहब के कहीं ना कहीं विचार, हमको अभिमान है कि हम बाला साहब के विचार आगे लेके जा रहे हैं। जो 80% समाजकारण है और 20% राजकारण, वो आप देखोगे ये शाखे पे 80% नहीं तो 95% समाजकारण होता है और 5% सिर्फ समाजकारण होता है। दूसरी बात यही, लोग जो बोलते हैं, जो क्या बोले आप, मुट्ठी भर बच गए। देखो, जो चले गए, पहली बात तो जो 40-50 चले गए, उसमें से 25 जन का कभी भी बाला साहब के साथ डायरेक्ट संबंध आया ही नहीं, शिवसेना के साथ भी डायरेक्ट संबंध आया नहीं। 10 साल 15 साल 20 साल शिवसेना में रह के तुम शिवसैनिक नहीं बने। शिवसैनिक बनना है तो बचपन से बाला साहब के विचार आपके दिल में, दिमाग में रहने मांगते हैं, उसे ही शिवसैनिक बोला जाता है। जो लोगों के लिए आधी रात को रास्ते पे उतरे, वो शिवसैनिक। जो डर के मारे किसी इनकम टैक्स ईडी के लिए, जो डर के मारे दूसरे पक्ष के साथ चले गए, वो कभी शिवसैनिक थे नहीं और कभी हो भी नहीं सकता। सेम मोजीज भाई के जैसा उनका आपने न्यूज में देखा होगा। तो ये रहा यहाँ पे कुछ ऐसे शिव सैनिकों का अपना उनका जो है बयान कि किस तरीके से वो जो विचार है वो बचपन से उनके अंदर जुड़ा है, कि कोई खोट नहीं है, कि हंस जो होता है ना, कि दूध निकाल लेता है, पानी छोड़ देता है, तो ये वही हंस लोग हैं कि जिन्होंने दूध ले लिया और पानी रूपी धनराजों को छोड़ दिया। तो अब देखना यह है कि आगे चल के किस तरीके से मीरा भाईंदर महानगर पालिका में ये मुट्ठी भर लोग दरवाजा तोड़ते हैं और अंदर जाके बैठते हैं। इसी के साथ आप देख रहे हो जनता समाचार, मैं हूं राम।